हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2021 के दोनों शिफ्ट्स में आए थे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है इसे ये जो है ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाए तो ये जो चूंकि हमारे संविधान में तीन लिस्ट हैं, सूची है। ठीक है ना। एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक संघ सूची। राज्य सूची में क्या होता है, वैसे सब्जेक्ट रहते हैं जिनमें कानून राज्य बनाता है, और संघ में सूची में क्या रहता है, जिसपे कानून केवल केंद्र बनाता है। और समवर्ती सूची में वैसे सब्जेक्ट रहते हैं जिनपे राज्य और केंद्र यानी कि संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत लगभग 61 सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना। समवर्ती सूची में लगभग 52 सब्जेक्ट हैं और संघ सूची में लगभग 100 सब्जेक्ट है। ठीक है ना। राज्य सूची में जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, कृषि हो गया और ये जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर संघ सूची में देखा जाए तो सेना, बैंकिंग, विदेशों से संबंधित जो भी कार्य हैं, रेल है, परमाणु विभाग है, ये सब आता है किसमें आपके, तो वो आता है आपके संघ सूची में। और समवर्ती सूची में आपके कुछ सब्जेक्ट शिक्षा हो गया, माप तल हो गया, समाचार पत्र है, परिवार नियोजन है, पर्यावरण एवं प्रदूषण है, ये सब जो सब्जेक्ट हैं वो आते हैं आपके समवर्ती सूची में। यानी कि इन पे जो कानून या नियम है वो दोनों बना सकते हैं, या तो राज्य भी बना सकता है और आवश्यकता अनुसार केंद्र भी बना सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन आपके हैं मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। डीपीएसपी जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये उसी में है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। तो अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है ना। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है। ठीक है ना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में है, भाग 4, और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, यानी कि जो आर्टिकल है वो 36 से लेके 51 तक। ठीक है ना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21A से रिलेटेड है। ठीक है ना। आर्टिकल 21A। ठीक है ना। ये जो 21A है, या ये शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। कब हुआ था ये संविधान संशोधन, तो ये हुआ था 2002 में। उसी के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया कि 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए उनको शिक्षा का अधिकार देना जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की हमारी तीसरी मीटिंग हो रही थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा, प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर, यानी कि ये 5वां क्वेश्चन होगा इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 29 है। ठीक है। आर्टिकल 29 में
अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे शिफ्ट टू में चलते हैं। शिफ्ट टू में पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आया था कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पुलिस जो है वो राज्य सूची में होता है। ठीक है, कानून व्यवस्था भी राज्य सूची में, जेल भी राज्य सूची में, ये दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में नहीं होता है, ये आपका आता है समवर्ती सूची में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, अर्धसंघीय संरचना, ये भी सही है। हालांकि भारत को माना जाता है संघीय संरचना, लेकिन क्वासी फेडरल यानी कि कुछ मामलों में ये अर्धसंघीय संरचना है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये गलत है। कॉम्पिटेंट जुडिशरी नहीं होगा। शक्तियों का वितरण सही है, सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह की शक्ति है। ठीक है ना। उसके बाद लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, सी जो है ये भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यही भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 40 होगा ये। ठीक है ना, अनुच्छेद 40। डीपीएसपी जो 36 से 51 तक होता है, आर्टिकल 36 से 51 तक, उसी का अनुच्छेद 40 होता है। उसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत का गठन होगा। ठीक है ना। उसके बाद 25 नंबर देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विचार इस ऑप्शन में किसी ने नहीं रखा। ठीक है ना। तो इस ऑप्शन का हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना। ये 73वें संशोधन में जोड़ा गया था 1993 में। ठीक है ना, कब जोड़ा गया था, 1993 में। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए, 5 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में थे और 5 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। तो इस प्रकार से हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पॉलिटी के, जो कि 2021 में पूछे गए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।